श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 देव असुर संपत्ति भाग योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना किस तरह भगवान अर्जुन को तत्व ज्ञान के उपदेश के साथ साथ 3 गुणों का वर्णन करते हैं और भगवान यह बताते हैं कि किस तरह से इन 3 गुणों से पार उतरा जा सकता है। इस अध्याय में भगवान मनुष्य की प्रकृति के बारे में अर्जुन से वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार में 2 प्रकृति के मनुष्य होते हैं, एक देवीय प्रकृति के मनुष्य और दूसरे राक्षसी प्रवृत्ति के या असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। जो देवी प्रकृति के मनुष्य होते हैं वह नैतिकता को लिए हुए, दृढ़ निश्चय को लिए हुए और अच्छे आचरण का अनुसरण करने वाले होते हैं, और दूसरी तरफ असुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं उनमें नैतिकता का दूर दूर भी कोई गुण नहीं होता है, न ही वह दया धर्म जैसे गुणों को कुछ समझते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि यदि यह दैवीय गुण किसी व्यक्ति में नहीं है तो उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। दैवीय गुणों को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों का अनुसरण करने के लिए और शास्त्रों की शरण लेने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं शास्त्रों के पठन पाठन से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होने से और शास्त्र अनुसार आचरण करने से, शास्त्र के अनुसार अपना कार्य व्यवहार रखने से व्यक्ति इन दैवीय गुणों से सुसज्जित होता है। अध्याय 16 में भगवान ने एक दैवीय गुण से युक्त व्यक्ति के सभी गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। साथ ही असुरी प्रकृति वाले व्यक्ति का भी विस्तार से वर्णन किया है। अध्याय 16 के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की निर्मलता और ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में दया रखना, इंद्रियों के विषयों के संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं होना, कोमलता आदि गुण, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव नहीं होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हैं अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति देवी संपदा के साथ उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिनका जन्म ही इन दिव्य गुणों के साथ होता है, उनमें इस तरह के गुण जैसे कि अंतःकरण की निर्मलता। अंतःकरण की निर्मलता से अभिप्राय है कि मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव किसी के लिए नहीं रखना, या फिर हमारे मन में उतरने वाले, उठने वाले दैनिक विचार, भावनाएं और तरह तरह के वासनाएं, इन सब का चित्त में कोई स्थान ना होना, अर्थात चित्त शून्यता की अवस्था को प्राप्त करना ही अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता कहलाता है। दूसरा भगवान कहते हैं ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, अर्थात जिसका मन हमेशा योग साधना में, अर्थात भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, कोई भी माध्यम हो जो इन योग में ही व्यस्त है, उसे ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति बताया गया है। सात्विक दान अर्थात दान करने वाला। दान का अभिप्राय है कि व्यक्ति के हृदय में करुणा का होना, और करुणावश यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति
उसके सम्मुख पड़ जाए या अन्य कोई प्राणी उसके सम्मुख पड़ जाए तो वह अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उसके लिए कर सकता है उसे सात्विक दान कहा गया है। इंद्रियों का दमन। इंद्रियों के दमन से अभिप्राय इंद्रियों के वेग को रोकना नहीं है। इंद्रियों के दमन से अभिप्राय है कि इंद्रियों के वेग के साथ ना बह जाना, अर्थात एक संतुलन बनाकर रखना। क्योंकि यदि इंद्रियों के वेग में व्यक्ति बह जाएगा तो वह भौतिक जीवन में भी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति तो बहुत दूर की बात है। आगे भगवान कहते हैं देवता और गुरु चरणों की पूजा, अर्थात देवी देवता और गुरुजनों के लिए आदर का भाव होना और सभी उत्तम आचरण करना, अर्थात जीवन में नैतिकता का होना। वेद शास्त्रों का पठन पाठन। यहाँ भगवान कहते हैं कि दैवीय गुण का व्यक्ति शास्त्रों के पठन पाठन में भी लगा रहता है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़कर ही उसे यह मार्ग मिलता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अन्यथा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए एक दिव्य गुण वाला व्यक्ति शास्त्रों का पठन पाठन भी करता है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने से भक्ति भाव की वृद्धि होती है। इसलिए दिव्य गुण वाला व्यक्ति अपने भक्ति भाव में निरंतर वृद्धि के लिए नाम और गुणों का कीर्तन करता है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और इन सब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शरीर को कष्ट तो होता ही है, और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है। मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट नहीं देता। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता, क्योंकि वह सब में एक आत्मा को विद्यमान देखता है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जहाँ भगवान की भक्ति और प्रेम रहेगा वहाँ क्रोध नहीं रहता। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। ऐसा व्यक्ति हर कर्म का कर्ता तो ईश्वर को समझता है, तो कर्मों के कर्तापन का अभिमान तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस व्यक्ति के अंतःकरण में हो। चित्त की चंचलता का अभाव, अर्थात ऐसे व्यक्ति का चित्त भटकता नहीं है, वह एक परमात्मा में ही लगा रहता है, जिससे चित्त की चंचलता भी समाप्त होती है। किसी की भी निंदादि ना करना। ऐसा व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता, क्योंकि उसके मन में किसी के लिए भी द्वेष है ही नहीं, तो वह निंदा क्या करेगा। सब भूत प्राणियों में दया, अर्थात वह सभी प्राणियों में दया रखता है। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना। यहाँ इंद्रियों के दमन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यहाँ कहते हैं यदि किसी विषय का आपकी इंद्रियों से संयोग हो भी गया तो भी वह उनमें यह आसक्ति नहीं रखता कि यह विषय भोग मुझे दोबारा प्राप्त हो। वह दुनिया के हर भोग को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है। मिल गया तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का आचरण करता है। शास्त्रों के विरुद्ध आचरण में वह लज्जा महसूस करता है और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, अर्थात आप देखते हैं भौतिकता के युग में व्यक्ति कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो उनका समय कहाँ जाता है? सिर्फ भौतिकता के साधनों को, भौतिकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने में। अगर यह मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त वस्त्र नहीं है या रहने का स्थान नहीं है और चिकित्सा सुविधा के लिए भी उसके पास धन सामग्री नहीं है और 12 घंटे या 18 घंटे का काम करके भी उसकी पूर्ति नहीं होती, तो वह व्यक्ति यदि 18 घंटे कार्य करता है तो उसे हम व्यर्थ चेष्टा नहीं कहेंगे, क्योंकि यह शरीर की जरूरतें हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम उन लोगों को भी देखते हैं जिनके पास धन का किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें स्वयं ही नहीं पता कि उनके पास कितना अथाह भंडार धन का है। वे लोग भी और धन को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। वे लोग भी 18 घंटे या 12 घंटे और धन की वृद्धि में लगे रहते हैं।
तो इसे ही व्यर्थ चेष्टा कहा गया है। एक होती है जरूरत और एक होती है वासना या इच्छा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जरूरत तो सभी को पूरी करनी होती है और जरूरत पूरी हो भी जाती है, परंतु इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। और आज भौतिकता के युग में व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के पीछे ही दिन रात लगा रहता है। आगे भगवान कहते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब अर्जुन देवीय गुण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अब भगवान आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिनमें मुख्य गुण दंभ, घमंड और अभिमान है और क्रूरता और कठोरता और अज्ञान है। आगे भगवान कहते हैं, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी जाती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति दैवीय गुणों से सुसज्जित होता है वह एक दिन इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जबकि आसुरी संपदा वाला व्यक्ति बंधन में ही रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। भगवान कहते हैं, इस संसार में दो ही प्रकार के अर्थात दो ही प्रकृति के मनुष्य होते हैं, एक तो दैवीय प्रकृति के और दूसरे आसुरी प्रकृति के। दैवीय प्रकृति के गुणों को भगवान पहले बता चुके हैं। अब भगवान आसुरी प्रकृति वाले गुणों को अर्जुन से कहते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि और ना ही श्रेष्ठ आचरण और ना ही सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर का है। यह जगत तो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो गया है, अतएव केवल काम ही इसका मुख्य कारण है, इसके सिवा और क्या है। यहाँ भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देता है। वह जगत के कारण को सिर्फ काम तक जोड़कर ही रखता है, वह इसके अलावा किसी ज्ञान को नहीं मानता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। भगवान कहते हैं, आसुरी और देवीय गुण वाले व्यक्ति वह सिर्फ इस जगत के नाश के लिए ही समर्थ हैं, बाकी वह कोई विकास का कार्य नहीं कर सकते या वह मानव उत्थान का या आत्मा के उत्थान का कार्य नहीं कर सकते। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, ऐसे असुरी प्रकृति के मनुष्य केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही जीवन भर लगे रहते हैं और अज्ञानता में ही रहते हैं, और वह इस तरह भ्रष्ट आचरणों से ही युक्त होकर संसार में विचरते हैं। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति के लोग सिर्फ विषय भोगों में ही व्यस्त रहते हैं। वह सिर्फ संसार को इतना ही समझते हैं, वह जन्म का उद्देश्य भी बस इतना ही समझते हैं कि यहाँ संसार में सुखों को भोगना है और एक दिन इस संसार से मरकर निकल जाना है। वह इस प्रकार ही मानने वाले होते हैं। वह चार्वाक की विचारधारा लिए होते हैं कि कृत्वा ऋणम धृत्वा पीवेत, कि अर्थात ऋण करके भी घी पीना पड़े तो उसे पी लीजिए, कल किसने देखा है।
इस प्रकार की विचारधारा वाले लोगों को भगवान आसुरी प्रकृति के लोगों में गिनते हैं। आगे भगवान कहते हैं, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध में फंसकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा आशाओं और इच्छाओं में फंसे रहते हैं और ऐसे लोग सिर्फ भोगों को प्राप्त करने के लिए ही धन पदार्थों का संग्रह करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इससे मैं अपनी इच्छा को पूरा कर लूंगा और मेरे पास इतना धन है और फिर मैं अपनी दूसरी इच्छा को भी पूरा कर लूंगा। अर्थात उनकी सारी चेष्टाएं ही भौतिक सुखों को प्राप्त करने में लगी रहती हैं और भोग विलास में ही उनका मन हमेशा लगा रहता है। उनके सारे क्रियाकलाप, उनके सारे ही प्रयास सिर्फ भौतिकता के साधन जुटाने के लिए होते हैं। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भी भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति बहुत सारा धन इकट्ठा करता है, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति जब इस तरह धन को इकट्ठा करता है, साधनों को इकट्ठा करता है, तो उसे यह दम्भ हो जाता है कि मैंने अपने शत्रुओं को मार दिया और मैं अपने बाकी शत्रुओं को ही मार डालूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है, क्योंकि उसके पास सभी ऐश्वर्य के साधन होते हैं। वह मानने लगता है कि मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और मेरे जितना कोई भी बलवान नहीं है और मैं इस पृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। एक दम उसे यह भी होता है कि मैं बड़ा धनी हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ और मेरे समान तो दूसरा कोई भी नहीं है। फिर वह समझता है कि इसी धन और बल से वह आध्यात्मिकता को भी खरीद लेगा। वह समझता है कि वह इस धन से यज्ञ कर लेगा, दान कर लेगा और साथ में भोग विलास भी कर लेगा। वह लोक तो भोगना चाहता ही है, साथ में वह परलोक पर भी कब्जा कर लेना चाहता है। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। भगवान कहते हैं, लेकिन इस तरह की विचारधारा वाले लोग, इस तरह की प्रकृति वाले लोग शरीर को छोड़ने के पश्चात नरक में जाकर गिरते हैं। धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ परलोक में अपने सुखों के साधन जुटाने के लिए धन और मान के मद के नशे में चूर होकर धार्मिक आयोजन करते हैं, उन धार्मिक आयोजनों को भगवान पाखंड ही कहते हैं और कहते हैं यह शास्त्र विरुद्ध यज्ञ और आयोजन हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और द्वेष आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार करता है, अपने बल का घमंड करता है, इच्छाओं के पीछे भागता है, दूसरों की निंदा करता है, वह वास्तव में मेरी ही निंदा कर रहा होता है, क्योंकि सबके शरीर में मैं अंतर्यामी ही स्थित हूँ। इसलिए जो व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति से द्वेष करता है, ईर्ष्या का भाव रखता है या जलन का भाव रखता है, वह वास्तव में ईश्वर से ही द्वेष कर रहा होता है। भगवान कहते हैं, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नर अधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, अर्थात वह फिर अगले जन्म में भी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उसके पश्चात वह घोर नरकों में पड़ते हैं। भगवान कहते हैं, जब ऐसे व्यक्ति आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न होते हैं तो फिर वह और भी घोर नरक में जाकर पड़ते हैं। आत्मा का नाश करने वाले सभी प्रकार के विषय अधोगति में ले जाने वाले होते हैं, अतएव इन विषयों का त्याग कर देना चाहिए।
हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस तरह के दैवीय संपदा से, दैवीय गुणों से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है, कल्याण का आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वह आत्मा मुझ परमात्मा में विलीन हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को ही। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, अर्थात शास्त्रों में क्या कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग, किसी भी मार्ग से ईश्वर में अपनी स्थिति को बनाना चाहिए, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके भोग विलास में ही अपनी आयु को खपा देता है, वह परम गति को प्राप्त नहीं होता। फलस्वरूप वह जीवन के थपेड़ों में, चिंताओं में और रोग में, शोक में ही जीवन को खपाकर अधोगति को प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, यह सब शास्त्रों में ही व्यक्त है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के योग्य है। यहाँ भगवान शास्त्रों की महिमा करते हैं, कहते हैं कि शास्त्र हैं जो व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं। अतः हर व्यक्ति को, हर धार्मिक व्यक्ति को इन शास्त्रों का पठन पाठन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि हमारी यात्रा सही दिशा पर जा रही है या नहीं। यहाँ अध्याय 16 समाप्त हुआ। प्रेम से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय भी सुनना चाहते हैं या फिर अष्टावक्र गीता भी सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।